साबिक ईरानी सिपहसालार आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद की आखिरी रस्मात का तेहरान में आगाज़। तेहरान के मुसल्ला इलाही खुमैनी में उनके जैसे खाकी अवाम के आखिरी दीदार के लिए रख दिया गया। अवाम आज कल ख़ामेनी का आखिरी दीदार करेंगे। लाखों सोगवारों की आमद मुतवक्के। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा 6 जुलाई बरोज़ पीर तेहरान में अदा की जाएगी। ख़ामेनी की मैयत 7 जुलाई को शहर क़ुम मुंतकिल की जाएगी। इसके बाद जैसे खाकी को इराक़ शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर की 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े के हाथे में तदफीन होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का सफ़र आखिरत। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल पाकिस्तानी वफ़द के इमाम खुमैनी मुसल्ला अहमद ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। शहीद ख़ामेनी को खराज अक़ीदत पेश किया और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने भी ईरानी हुक्काम से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वफ़द की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। तुर्की, इराक़, लेबनान, फ़लस्तीन, रूस, बुल्गारिया के वफ़ूद भी शरीक हुए। तालिबान मुखालिफ अफ़गान रहनुमा अहमद मसूद की शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंज़ीम हमास के आला-हद्दार भी ताज़ियती तक़रीब में पहुँचे। तमाम वफ़ूद ने शहीद रहबर आला को खराज अक़ीदत पेश किया और फातह ख़्वानी की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इसमाइल बक़ई ने कहा कि चंद यूरोपीय ममालिक ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की हिमायत की। इन ममालिक को रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफ़ीन की तक़रीबात में मदऊ नहीं किया गया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के जनाजे पर हमला हुआ तो नहायत सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने दुश्मन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले सोच लें। इधर ईरानी मसल्ला अफवाज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों से शहीद रहबर आला का ज़रूर बदला लेंगे। ईरानी मसल्ला अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान से वतन वापस रवाना हो गए। अमरीका तजारत में मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने उज़्बेकिस्तान के स्पीकर से मुलाकात में वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग के बाद ख़त्ते के हालात बदल चुके हैं। जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमरीकियों को हकीकतें कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। अब तजारती ताल्लुकात की तौसीअ और पाबंदियाँ ख़त्म होने की उम्मीद है। खलीज फारिस और आबन हरमुज़ में ईरानी और ओमानी मुश्तरका इंतज़ाम और अमरीकी शरारतों में कमी से ट्रांजिट ताउन की बेहतरी में वाक़े पैदा होंगे। बरतानिया के कतर अरकान पार्लियामेंट की हुकूमत से इसराइली वज़ीर आज़म पर पाबंदियों का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा यूएच कॉपर को मुश्तरका ख़त लिख दिया। फ़लस्तीनी शहरियों के पुरतशद्दुद की जिम्मेदारी इसराइली हुकूमत पर आयद होती है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी कैदियों से मुतल्लिक़ पॉलिसी पर जवाबदेह ठहराई जाए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.97 कमी के बाद नई कीमत ₹297.53 मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी ₹1.97 कमी के साथ ₹309.50 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 1 हफ्ते के लिए नाफिज रहेंगी।
जल्दबाजी मौत का परवाना बन गई, लापरवाही ने कीमती जिंदगियां छीन ली। बलोचिस्तान के इलाके दानासर में मुसाफिर बस गहराई में जा गिरी, 40 अफराद जहाँ और 10 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत नाजुक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। डिप्टी कमिश्नर शेरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक बस में 36 मुसाफिर को लेकर कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब दूसरी बस के मजीद 12 मुसाफिर भी इसी बस में सवार हो गए। हादसे के वक्त बस में मजमूई तौर पर 48 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसा कैसे पेश आया, रवानगी से पहले सफ़र के दौरान क्या कुछ हुआ, जख्मी मुसाफिर ने आंखों देखा हाल और आप बीती सुना दी। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक ड्राइवर ने मुसाफिरों को बताए बगैर बस में डीजल लोड किया था। इल्म होने पर मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बलोचिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट पर बस से डीजल उतारा गया था। इस वाक़े के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई। जब होश आया तो हर तरफ लाशें और जख्मी पड़े हुए थे। सदर वज़ीर आज़म बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला पंजाब दुखी माओ का दर्द बांटने कहना पहुंच गई। मरीम नवाज की जहां बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात, मुतासरा माओ को गले लगाकर दिलासा दिया। हर जहां बच्चे के लिए 20 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत भी की है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जहां हो गए थे। दूसरी जानिब लाहौर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों के नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन में रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जवाब जमा करवाने का हुक्म। गैर रजिस्टर्ड स्कूल पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ईरान अमेरिका सालसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीरा हुई। अमन मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द मुआशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के दर पे हैं। मुआशरे में मौजूद तकरीबकारों का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम आम कमेटी के अरकान से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि सरगोदा में बच्चे का कत्ल दिल दहला देने वाला था। ऐसे वाक़यात और मुलज़िमान की गिरफ्तारी तक खुद मॉनिटरिंग करती हूँ। अमन व अमान बरकरार रखना और मुआशरे की इस्लाह सबका बुनियादी फ़र्ज़ है।